शक्ति यानी कि देवी शक्तियाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि माँ पार्वती के अलग अलग रूप हैं, लेकिन माँ पार्वती के सबसे रौद्र रूप जिसे हम महाकाली, कालिका और माँ काली के नाम से जानते हैं, उस रूप का अवतरण कैसे हुआ, कैसे महाकाली इस धरती पर प्रकट हुई और किस तरह से उन्होंने संसार को असुरों से बचाया और कैसे माँ काली ने अपने पैर शिवजी पर रख दिए, आइए जानते हैं। महाकाली को दुर्गा का अवतार कहा गया है और धरती पर इनके अवतरित होने से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। जब माँ दुर्गा महिषासुर नामक राक्षस के साथ युद्ध कर रही थी, तो वो इतनी क्रोधित हो गई कि उनके मस्तक की ज्वाला से माँ काली अवतरित हुई। गहरे काले रंग में बेहद विशाल काया वाली महाकाली ने सारे राक्षसों को मार डाला और उनके रक्त का सेवन किया। माँ दुर्गा जिन जिन असुरों का संहार करती गई, माँ काली ने उनके सिर काटकर अपने गले में लटका लिए। सारे राक्षस मारे गए, लेकिन फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। क्या राक्षस और क्या देव, सभी उनके कोप के भागी बनने लगे और संसार का विनाश होता देख उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके पति उनके पैरों के नीचे लेट गए। उन पर पांव रखते ही महाकाली शांत हो गई। उन्हें इस बात का भारी पश्चाताप था कि उन्होंने अपने पति पर ही पैर रख दिया। वहीं दूसरी मान्यता के मुताबिक पार्वती के शरीर के मैल से काली का उद्भव हुआ, इसलिए काली का रंग काला और पार्वती का श्वेत है। माँ काली के इस काले रंग को विनाश और सृजन से भी जोड़ा जाता है। तीसरी मान्यता के मुताबिक काली का निर्माण देवी अंबिका ने असुरों के संहार के उद्देश्य से किया था। अवतरित होने के साथ ही काली ने चंड और मुंड नामक दो राक्षसों के जीवन का संहार किया। इन दोनों असुरों को मारने के बाद काली को रक्तबीज नाम के असुर सम्राट की सेना से लड़ना पड़ा। रक्तबीज के रक्त की हर बूंद से एक और रक्तबीज का निर्माण होता, इसलिए उसकी सेना निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। रक्तबीज को मारने के लिए महाकाली ने उसके शरीर में मौजूद खून की एक एक बूंद पी ली और उसकी सारी प्रतिकृतियों को खा लिया। रक्तबीज को मारने के पश्चात काली क्रोध में तांडव करने लगी और उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिव को उनके पैरों के नीचे लेटना पड़ा। काली शांत हो गई और शर्म की वजह से उन्होंने अपनी जीभ को बाहर कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना ना भूलें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।